बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी जी संगत जी एक सेवादार बहन के साथ होने जा रहा था। बहुत गलत। वो भी एक ट्रेन में 3 गुंडे किस्म के लड़कों ने इस बहन का पीछा किया और बाबा जी ने पहले ही इस बहन के साथ अपने एक खास सेवादार की ड्यूटी लगा रखी थी। ट्रेन में बहुत हंगामा हुआ। पूरी बात सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। संगत जी, इस बात के बाद हम आपको पाकिस्तान के सत्संग घर से जुड़ी एक और घटना भी सुनाएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं बीते भंडारे पर ब्यास से वापस अकेली ट्रेन में अपने शहर भोपाल जा रही इस बहन की। संगत जी, इन दिनों ब्यास और अलग अलग सेंटरों में बाबा जी के भंडारों का द्वार चल रहा है, जो कि इस साल के आखिर तक लगातार हर हफ्ते होते रहेंगे। बीते भंडारे पर भोपाल से डेरे पहुंची एक सेवादार बहन जब भंडारे के बाद रविवार की शाम को डेरे से वापस भोपाल जा रही थी तो उसके साथ बीच रास्ते में ट्रेन में एक हादसा हुआ, जिसकी विस्तार से जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। संगत जी, जब डेरे में भंडारे लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरे देश की रूह वहां एक साथ इकट्ठी हो गई हो। भारत का शायद ही कोई कोना ऐसा हो जहां से प्रेम से भरी संगत डेरे ना पहुंचती हो। हालांकि संगत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाबा जी ने देश भर में जगह जगह पर बड़े बड़े सत्संग घर बनवाए हैं, ताकि हर क्षेत्र की संगत को दूर डेरे तक सफर न करना पड़े और अपने ही शहर में सत्संग का आनंद ले सके। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जिनका कहना है सच्चा सुकून तो हमें डेरे जाकर ही मिलता है। चाहे वे किसी भी शहर या राज्य में रहते हो, उनका दिल उन्हें अंततः डेरे की ओर खींच ही ले जाता है। कोई हवाई जहाज से पहुंचता है तो कोई ट्रेन में लंबा सफर तय करता है, पर मंजिल सबकी एक ही होती है, सदगुरु के चरणों में पहुंचना। भोपाल की इस बहन की सोच भी कुछ ऐसी ही है। वह भोपाल में नौकरी करती है और उसका पूरा परिवार जन्म से ही सत्संगी रहा है। परिवार में उसकी मां और छोटा भाई हैं। पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। बहन की दादी प्रारंभ से ही राधा स्वामी मार्ग की अनुयायी थी। उसी भक्ति की छाया धीरे धीरे उसके माता पिता पर भी पड़ी। नानी के संस्कारों ने मां को नामदान लेने की प्रेरणा दी और जब घर का वातावरण भक्ति और सुमिरन से भरा हो तो बच्चों के मन पर भी उसका असर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। बहन का छोटा भाई अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उम्र से पहले ही उसने सेवा का भाव अपना लिया है। अपने सेंटर में वह ट्रैफिक सेवा करता है और हर रविवार सुबह ठीक 6 बजे वहां पहुंच जाता है। वहीं उसकी बड़ी बहन और मां 8 बजे स्कूटी से सेंटर पहुंचती हैं। पूरे परिवार का जीवन जैसे सेवा, सुमिरन और सत्संग की लय में बंधा हुआ है। जब किसी परिवार का हर सदस्य अपने सद्गुरु पर अटूट भरोसा रखता है तो उनकी संभाल खुद मालिक अपने हाथों से करता है। बहन की नौकरी से घर की स्थिति भी अच्छी चल रही थी। सब कुछ सहज था। इसी बीच डेरे में भंडारा आने वाला था तो पूरे परिवार ने वहां जाने का मन बना लिया। बहन ने उत्साह में ट्रेन की 3 टिकटें ऑनलाइन बुक कर दी, लेकिन शायद इस बार बाबा जी की मर्जी कुछ और ही थी। यात्रा से 3 दिन पहले ही बहन की मां की तबीयत बिगड़ गई। उनके पैर की नस दब गई थी, जिससे चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया। संगत जी, यही तो सद्गुरु की मौज होती है। जो हमें नजर आता है वह तकलीफ होती है, पर भीतर कुछ और ही भलाई छुपी होती है। शायद बाबा जी इस बार उन्हें बुलाना ही नहीं चाहते थे। मां की हालत देखकर इस बहन ने धीरे से कहा, मम्मी, आप और भाई घर पर ही रहो, मैं अकेली डेरे चली जाऊंगी। मां ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, बेटा, इतना लंबा सफर है, तू अकेली कैसे जाएगी? बहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अकेली कहां जाऊंगी मम्मी, बाबा जी मुझे भोपाल स्टेशन से ही अपने साथ ले जाएंगे और डेरे तक पहुंचा देंगे। आप तो बेवजह चिंता करते हो। जब बाबा जी साथ हैं तो फिर कैसा डर। यह सुनकर मां के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने बेटी का चेहरा प्यार से देखा और बोली, बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तेरा विश्वास इतना पक्का है, लेकिन साथ ही हमें खुद भी सोच समझकर कदम बढ़ाने चाहिए। मालिक पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है, मगर जिम्मेदारी से चलना भी उतना ही जरूरी है। मां की सीख को अच्छे से समझकर यह सेवादार बहन अकेली ही भोपाल स्टेशन पर पहुंची और अपनी ट्रेन लेकर डेरे पहुंच गई। वहां 3-4 दिन सेवा की और बाबा जी, हुजूर जी के दर्शन किए। रविवार शाम को इस बहन की वापसी की ट्रेन थी।
जो डेरे से दिल्ली और फिर दिल्ली से ट्रेन बदलकर भोपाल जानी थी। शाम के करीब 5-6 बज रहे थे। उसने अपनी ट्रेन का इंतजार करने के लिए प्लेटफॉर्म पर एक कोने में जगह बना ली। थोड़ी देर बाद एक सरदार जी वहां आए और विनम्रता से इस बहन के साथ बैठ गए और उसी ट्रेन के बारे में पूछने लगे जो ट्रेन दिल्ली से होती हुई भोपाल जानी थी। बहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी ट्रेन अगले 10-12 मिनट में प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। सरदार जी ने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर बहन ने सहजता से बातचीत समाप्त कर दी। उसे घर से यही सीख मिली थी कि सफर में अजनबियों से जरूरत से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए उसने ध्यान फिर से अपनी घड़ी और ट्रेन की ओर कर लिया। कुछ ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। बहन ने आराम से अपना बैग उठाया और स्लीपर कोच में अपनी बुक की हुई सीट ढूंढकर बैठ गई। ट्रेन लगभग खाली थी। कुछ यात्री यहां वहां बिखरे बैठे थे। उसने अपना सामान ठीक से रख दिया और मोबाइल निकालकर थोड़ा वक्त गुजारने लगी। ट्रेन धीरे धीरे गति पकड़ने लगी। खिड़की के बाहर के दृश्य पीछे छूटते जा रहे थे। तभी बहन की नजर अनायास उस व्यक्ति पर पड़ी, वही सरदार जी जिन्हें उसने भोपाल स्टेशन पर देखा था। वे भी उसी कोच में कहीं जाकर बैठ गए थे। बहन ने मन ही मन सोचा, अच्छा ये वही हैं जो मुझसे ट्रेन के बारे में पूछ रहे थे। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस अपनी सीट पर बैठी रही। ट्रेन अब रफ्तार पकड़ चुकी थी और सफर की शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसा सफर जो शायद उस बहन की जिंदगी में एक नई कहानी लिखने वाला था। अब रात के करीब 9 बज चुके थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। तभी एक स्टेशन पर हल्का सा ठहराव हुआ। कुछ ही पल में उसी कोच में 3 लड़के चढ़े। उनके हाव भाव से साफ झलक रहा था कि वे किसी शरीफ घर के नहीं थे। उन्होंने पूरे डिब्बे में इधर उधर घूमना शुरू किया, जैसे किसी मौके की तलाश में हो। उनकी नजर जल्दी ही उस अकेली बैठी बहन पर जा टिकी। अगले ही पल वे तीनों उसके सामने वाली खाली सीट पर आकर बैठ गए। शुरुआत में वे हंसी जाग के बहाने बात करने लगे, फिर धीरे धीरे उनकी हरकतें बदतमीजी की हद पार करने लगी। पास ही 2-3 और यात्री बैठे थे। उनमें से एक ने हिम्मत करके उन लड़कों को टोका, भाई ऐसी हरकत मत करो। लेकिन वे गुंडे झल्ला उठे। उन्होंने गुस्से में कहा, अपने काम से काम रखो, नहीं तो चाकू मार देंगे। यह सुनकर बाकी यात्री डर के मारे खामोश हो गए। पूरे कोच में सन्नाटा फैल गया। सबने सिर झुका लिया। किसी ने भी पुलिस को फोन करने की हिम्मत नहीं दिखाई और वह तीनों लड़के अब उस बहन के सामान को छीनने लगे। इस बीच बहन ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया और महिला हेल्पलाइन नंबर मिलाने लगी। लेकिन जैसे ही उन लड़कों ने यह देखा, उनमें से एक ने झपट्टा मारकर उसका फोन छीन लिया और तुरंत स्विच ऑफ कर दिया। उस कोच में सिर्फ 4-5 यात्री ही और बैठे थे, जिनमें से वह सरदार जी भी थे जो डेरे के स्टेशन से उस ट्रेन में सवार हुए थे। जैसे ही कोच में हंगामा बढ़ा, वही सरदार जी फौरन वहां पहुंच गए। उन्होंने बिना देर किए उन तीनों बदमाश लड़कों को डांट लगाई और सख्त लहजे में समझाया कि अगर उन्होंने बहन को परेशान किया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। मगर वह गुंडे 3 थे और उनके हाथ में चाकू भी था। वे झगड़ने पर उतर आए। सरदार जी ने खुद को थोड़ा पीछे किया, लेकिन उनका दिमाग ठंडा रहा। उन्होंने तुरंत स्थिति को समझते हुए अपने मोबाइल से महिला हेल्पलाइन नंबर मिलाया। उन्होंने पुलिस को पूरी जानकारी दी। ट्रेन का नाम, कोच नंबर, सीट नंबर, सब कुछ विस्तार से बता दिया। कॉल खत्म होते ही पुलिस हरकत में आ गई। कुछ ही समय बाद जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो पहले से तैयार पुलिस की एक टीम ने पूरे कोच को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई, तीनों बदमाशों के चेहरों का रंग उड़ गया। यात्रियों और पुलिस दोनों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। पहले उनकी जमकर पिटाई हुई और फिर पुलिस ने उन्हें हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले लिया। कोच में सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार डर नहीं, राहत का माहौल था। थोड़ी देर बाद बहन को पता चला कि पुलिस को खबर देने वाले वही सरदार जी थे जिनसे वह डेरे के स्टेशन पर मिली थी और जिन्हें उसने बात करने से मना कर दिया था। बहन शर्मिंदा होकर उनके पास गई और बोली, सरदार जी मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपको इग्नोर किया था। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे नेक इंसान हैं। सरदार जी मुस्कुरा पड़े और बोले, बेटा माफी किस बात की? मुझे तो खुशी हुई कि तूने किसी अजनबी से बात नहीं की। यही तो समझदारी है।
बहन का सतर्क रहना ही उसकी असली ताकत है। बहन उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर उसने पूछा, सरदार जी आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने बड़े सादे और नम्र स्वर में कहा, बेटा मैं भोपाल ही जा रहा हूं। बाबा जी ने मुझे किसी खास सेवा के लिए भेजा है। मैं बस वहीं निभाने के लिए भोपाल तक जा रहा हूं और इसी ट्रेन से वापस डेरे लौट आऊंगा। इतना सुनते ही बहन के दिल में जैसे एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने मन ही मन कहा, वाह बाबा जी, आपने सच में मेरी रक्षा के लिए अपना सेवादार भेज दिया था। बहन ने बाबा जी का बहुत शुक्रिया किया और उन सरदार जी सेवादार भाई का भी बहुत धन्यवाद किया। वो सरदार जी भोपाल स्टेशन तक उस बहन के साथ गए और फिर उसको सही सलामत पहुंचाकर वापस उसी ट्रेन से लौट आए। संगत जी, उस बहन को विश्वास था कि इस लंबे और अकेले सफर में बाबा जी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, और हुआ भी यही। बाबा जी ने पहले ही अपने एक सेवादार की ड्यूटी लगा दी थी। यह साखी एक श्रद्धावान बुजुर्ग सत्संगी अम्मा ने सुनाई थी और यह परम पूज्य महाराज सावण सिंह जी के समय की घटना है। उस दौर में महाराज जी अक्सर लायलपुर, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया, वहां के सत्संग घर में सत्संग फरमाने जाया करते थे। आजादी से पहले यह स्थान एक प्रमुख सत्संग केंद्र हुआ करता था, जहां आसपास के गांवों की संगत बड़ी श्रद्धा से दर्शन करने आती थी। एक बार महाराज जी वहीं सत्संग के लिए गए हुए थे। उसी समय एक बुजुर्ग बीवी, जो उम्र दराज और कमजोर थी, अपने सतगुरु के दर्शन करने की तीव्र इच्छा लिए घर से निकली। वह सड़क के किनारे खड़ी होकर किसी रिक्शा या बैलगाड़ी का इंतजार कर रही थी, जिससे वह सत्संग घर तक पहुंच सके। थोड़ी देर में सामने से एक बैलगाड़ी आती दिखाई दी। अम्मा ने हाथ उठाकर उसे रोका और विनम्र स्वर में कहा, बेटा मुझे सत्संग घर तक पहुंचा दे। बैलगाड़ी वाला उनके पास आया, लेकिन जैसे ही उसने अम्मा की हालत देखी, वह कांप रही थी, सांस तेज तेज चल रही थी, तो वह घबरा गया। उसने कहा, अम्मा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप घर पर रहकर आराम कर लो। अगर मैंने आपको साथ ले लिया और रास्ते में कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? अम्मा ने बैलगाड़ी वाले की बात सुनी, मुस्कुराई और बड़े शांत स्वर में बोली, बेटा तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा, बस तू मुझे सत्संग घर तक पहुंचा दे। आज मेरे सद्गुरु वहां पधारे हैं, मुझे उनका सत्संग सुनना है, उनके दर्शन करने हैं। अम्मा की आंखों में ऐसी तड़प थी जैसे बरसों की प्यास अब पूरी होने वाली हो। उस सच्ची लगन को देखकर बैलगाड़ी वाले का दिल भर आया। उसने कुछ देर सोचा, फिर अपनी गाड़ी के पीछे एक मुलायम गद्दा बिछा दिया और बोला, अम्मा आ जाइए, आराम से बैठ जाइए, मैं आपको सत्संग घर तक छोड़ दूंगा। अम्मा की आंखों में कृतज्ञता झलक उठी। उन्होंने कहा, बेटा तूने आज मेरे मन की बात समझ ली, मालिक तुझे सुखी रखे, तेरे जीवन में हमेशा बरकत दे। बैलगाड़ी वाला विनम्रता से बोला, अम्मा आप तो मेरी मां जैसी हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने आपके आराम के लिए यह बिस्तर लगाया है, आप बस चैन से बैठिए। अम्मा धीरे धीरे गाड़ी में बैठ गई। बैलगाड़ी ने चलना शुरू किया। रास्ते में हवा की ठंडी लहरें उनके चेहरे को छू रही थीं, मानो स्वयं मालिक उन्हें अपने पास बुला रहा हो। कुछ देर बाद बैलगाड़ी वाले ने देखा कि अम्मा बिल्कुल चुप हैं, आंखें बंद हैं, चेहरा बहुत शांत है। उसने सोचा शायद अम्मा थकान से सो गई होंगी। वह गाड़ी चलाता रहा, मगर काफी देर तक अम्मा में कोई हरकत नहीं हुई। उसने चिंतित होकर गाड़ी रोकी और धीरे से पुकारा, अम्मा अम्मा जी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने झुककर उनके कंधे को हल्के से हिलाया, पर अम्मा स्थिर रहीं। उस पल बैलगाड़ी वाले को समझ आ गया, अम्मा अपने सद्गुरु के सत्संग तक तो पहुंच नहीं पाई, पर राह में ही अपने प्रिय मालिक की गोद में समा गई। यह दृश्य देखकर बैलगाड़ी वाला घबरा गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अम्मा के निष्प्राण शरीर को लेकर कहां जाए। कुछ सोच विचार के बाद उसने तय किया कि वह अम्मा को वापस उसी जगह ले जाएगा जहां से उसने उन्हें रास्ते में बैठाया था। धीरे धीरे उसने गाड़ी मोड़ी और लौटने लगा। साध संगत जी, सद्गुरु तो सर्वज्ञ हैं, जानी जान उन्हें किसी से बताने की आवश्यकता नहीं होती। महाराज सावण सिंह जी को भीतर ही भीतर ज्ञान हो गया कि एक बुजुर्ग सत्संगी माता, जो उनके दर्शन की तीव्र चाह में सत्संग घर आ रही थी,
रास्ते में ही अपना शरीर त्याग चुकी है। उसी समय महाराज जी सत्संग घर में संगत को संबोधित कर रहे थे। अचानक उन्होंने अपना वचन बीच में ही रोक दिया और बहुत शांत स्वर में कहा, संगत जी, आप सब अभी मालिक के शब्द और सिमरन में लग जाइए। हम थोड़ी देर में फिर से सत्संग शुरू करेंगे। यह कहकर महाराज जी ने नेत्र बंद किए और गहरे ध्यान में चले गए। पूरी संगत स्तब्ध रह गई। सबके मन में जिज्ञासा थी कि आज ऐसा क्या हुआ कि महाराज जी अचानक अंतर्ध्य हो गए। यह पहली बार था जब उन्होंने सत्संग के बीच इस तरह ध्यान लगाया हो। करीब 15 मिनट तक पूरा सत्संग घर मौन में डूबा रहा। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई थी, जैसे हवा भी स्थिर हो गई हो। फिर महाराज जी ने धीरे धीरे नेत्र खोले। चेहरा पूर्ण शांति और प्रकाश से भरा हुआ था। उन्होंने सत्संग को फिर से शुरू कर दिया। सत्संग समाप्त होने के बाद महाराज जी के एक बहुत निकट सेवादार विनम्रता से आगे आए और बोले, महाराज जी, अगर आज्ञा हो तो एक बात पूछनी है। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, पूछो, क्या जानना चाहते हो? सेवादार कुछ झिझकते हुए बोले, महाराज जी, मेरा इरादा आपको प्रश्न करने का नहीं था, लेकिन तब से मन में एक बात बार बार उठ रही है। आप आज सत्संग के बीच में अचानक ध्यान क्यों लगा बैठे थे? अगर आप अनुमति दें तो कृपया मेरा संशय दूर कर दीजिए। महाराज जी कुछ क्षण शांत रहे, फिर बहुत करुण स्वर में बोले, बेटा, आज एक बुजुर्ग अम्मा मुझसे मिलने सत्संग घर की ओर आ रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में ही उसकी देह छूट गई। सेवादार के चेहरे पर चिंता उभर आई। महाराज जी, यह तो बहुत दुखद हुआ। महाराज जी ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, दुख तो हुआ, पर उस अम्मा की आत्मा में मेरे दर्शन की सच्ची तड़प थी। उसने नामदान तो नहीं लिया था, लेकिन उसके हृदय में एक पवित्र लालसा थी कि किसी तरह मालिक के दर्शन हो जाए। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने पहुंच गए थे। उसी समय मुझे भीतर से आभास हुआ कि मेरी वह प्यारी आत्मा संकट में है, इसलिए मुझे तुरंत वहां जाना पड़ा। सेवादार ने विनम्रता से पूछा, महाराज जी, अगर उस अम्मा ने नामदान नहीं लिया था तो फिर आप स्वयं जाकर उसे यमदूतों से क्यों छुड़वाने गए? महाराज जी हल्के से मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, बेटा, जैसा मैंने पहले कहा, उस अम्मा के दिल में अपने सतगुरु के दर्शन की सच्ची तड़प थी। उसका विश्वास निर्मल था, अटूट था। मैंने उसके मन की गहराई में झांका था। वहां केवल प्रेम और भरोसा था, और जो मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है उसका भरोसा मैं कभी टूटने नहीं देता। यही कारण था कि मुझे वहां जाना पड़ा, ताकि उस आत्मा को यमदूतों के बंधन से मुक्त कर सकूं। फिर महाराज जी ने आगे बताया, जब मैं वहां पहुंचा तो यमदूतों ने कहा, यह आत्मा हमारे अधिकार में है, हम इसे ले जाएंगे। तब मैंने उनसे प्रेम पूर्वक कहा, हां, तुम ठीक कहते हो, इसका नाम दान नहीं हुआ था, परंतु इसकी भक्ति, इसकी तड़प और इसका विश्वास किसी नामदान से कम नहीं था। इसने मुझ पर जिस श्रद्धा से भरोसा किया, मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इसलिए मेरी तुमसे विनती है, इस आत्मा को मेरे सुपुर्द कर दो। महाराज जी ने आगे बताया, जब यमदूत मेरी बात मानने को तैयार नहीं हुए तो मैंने उनसे एक शर्त रखी। मैंने कहा, आओ एक न्याय कर लेते हैं। यह अम्मा जिस स्थान से मेरे दर्शन के लिए चली थी, वहां से यहां तक उसने जितने कदम चले हैं, अगर उसके कदमों की संख्या मेरे सत्संग घर से इस स्थान तक आने वाले कदमों से अधिक होगी तो यह आत्मा मेरी होगी। यमदूतों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर दोनों तरफ के कदम गिने गए, और जब गिनती पूरी हुई तो पाया गया कि अम्मा के कदम सचमुच ज्यादा थे। तब मैंने यमदूतों से कहा, अब वचन के अनुसार यह आत्मा मेरी है। यह कहते हुए मैंने उस अम्मा की आत्मा को अपने संरक्षण में लिया और प्रेम पूर्वक उसे सचखंड पहुंचा दिया। यह सुनते ही सेवादार की आंखें भर आईं। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मेरे सच्चे बादशाह, हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें आपके जैसी करुणामयी शरण मिली है। आपने तो उस अम्मा को भी अपनी गोद में जगह दी जिसने नामदान तक नहीं लिया था, केवल आपके दर्शन की लालसा में चल पड़ी थी। ऐसा दयालु सद्गुरु पाकर ही जीवन सार्थक हो जाता है। संगत जी, अब आपको एक छोटी सी सच्ची साखी और सुनाते हैं। संगत जी, हम सब ने कई बार यह सुना या देखा है कि किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई। कभी कोई नौजवान एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, तो कभी किसी की जान किसी हादसे या झगड़े में चली जाती है।
ऐसे समाचार आजकल अखबारों और टीवी चैनलों में आए दिन देखने को मिलते हैं। संगत जी एक सत्संगी बीवी हुआ करती थी जिसने बहुत साल पहले ही बाबा जी से नामदान प्राप्त किया था। वह नित्य भजन सिमरण करती और अपने सद्गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा रखती थी, लेकिन उसके पति का स्वभाव अलग था। वह बाबा जी को नहीं मानता था, न सत्संग में जाता था, न किसी आध्यात्मिक बात पर विश्वास करता था। लेकिन संगत जी जब किसी घर में सद्गुरु के शब्द गूंजने लगते हैं, वहां की हवा में ही एक पवित्रता घुल जाती है और फिर धीरे धीरे उस घर का हर सदस्य अपने आप ही भक्ति के मार्ग की ओर खींचने लगता है। इसी तरह कुछ साल बीतते गए और उस सत्संगी बीवी का पति, जो पहले बाबा जी को नहीं मानता था, आखिरकार एक दिन उसके भीतर भी बदलाव आ गया। उसने भी नामदान ले लिया। दोनों अनियमित रूप से सत्संग सुनते, सेवा करते और एक शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। उनका एक बेटा था जो कॉलेज में पढ़ाई करता था। होशियार, खुशमजाज और अपने माता पिता की आंखों का तारा। बीवी की एक बहुत प्यारी सहेली भी थी जो उसी के पड़ोस में रहती थी। हालांकि वह सत्संगी नहीं थी। वह देवी देवताओं में विश्वास करती थी और बाबा जी के सत्संग की बातें उसे ज्यादा समझ नहीं आती थीं। एक बार डेरे से सेवा का बुलावा आया। बीवी और उसके पति ने बिना देर किए अपना नाम सेवा के लिए लिखवा दिया। रवाना होने से पहले बीवी ने अपनी सहेली से कहा, बहन, हम 3 दिन के लिए डेरे जा रहे हैं। पीछे मेरा बेटा घर पर होगा, जरा ध्यान रख लेना। सहेली ने हामी भरी और अगले ही दिन सुबह बीवी और उसका पति अपनी कार में डेरे की ओर निकल पड़े। उधर उनका बेटा रोज की तरह अपनी मोटरसाइकिल लेकर कॉलेज के लिए रवाना हुआ। लेकिन किसे पता था कि किस्मत क्या लिख चुकी है। अभी वह कॉलेज पहुंचा भी नहीं था कि रास्ते में एक कार से भीषण टक्कर हो गई। लोग दौड़ पड़े, उसे उठाया और उसकी जेब से मोबाइल निकालकर तुरंत उसके माता पिता को फोन कर दिया। उस समय वो बीवी और उसका पति डेरे की ओर जा ही रहे थे कि अचानक फोन की घंटी बजी। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाया, उधर से आवाज आई कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही बीवी के हाथ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत मन ही मन बाबा जी से अरदास की, हे मेरे सतगुरु, हमें माफ कर देना। इस बार हम डेरे नहीं पहुंच पाएंगे, कृपा करके मेरे बेटे को बचा लेना। फिर उन्होंने बिना एक पल गंवाए रास्ते में ही गाड़ी मोड़ ली और सीधे अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, घबराने की बात नहीं, बस हल्की चोटें हैं, आराम से घर जा सकता है। जब यह खबर उसकी पड़ोसी सहेली को पता चली तो उसने तंज कसते हुए कहा, देखा, तू तो अपने गुरु के घर सेवा करने जा रही थी, लेकिन तेरा गुरु तेरे बेटे को भी नहीं बचा सका। बीवी ने गहरी सांस ली, पर उसके विश्वास में जरा भी कमी नहीं आई। शांत स्वर में बोली, मुझे मेरे बाबा जी पर पूरा भरोसा है। जो होता है उनकी मर्जी से ही होता है। कुछ दिन और बीत गए, फिर एक दिन बेटे का फिर से एक्सीडेंट हो गया। इस बार सहेली ने फिर वही बात दोहरा दी, कैसा गुरु है तेरा, ना तेरी रक्षा कर सका, ना तेरे बेटे की। इससे अच्छा तो मेरे साथ मंदिर चल, भगवान के आगे माथा टेक, वही सबका रखवाला है। गुरु तो भगवान से बड़ा थोड़ी है। बीवी का दिल दुख गया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने धैर्य से कहा, बहन, तू गलत सोचती है। भगवान ने भी जब इस धरती पर जन्म लिया था तो इंसान का ही रूप लिया था। गुरु उसी परमात्मा का साक्षात रूप है जो हमारे बीच चल फिर रहा है। इसी तरह 2-3 महीने और गुजर गए और इस बार जब लड़के का तीसरी बार एक्सीडेंट हुआ तो सहेली सीधी उसके घर चली आई और बोली, देख बहन, अब बस कर अपने गुरु का चक्कर छोड़ दे, मुझे अपने बेटे की कुंडली दे, मैं उसे अपने मंदिर के पुजारी को दिखाऊंगी। वो कोई उपाय बताएंगे, शायद अब तेरे बेटे की जान बच जाए। अब सहेली खुलकर कहने लगी, देख बहन, तू अपने गुरु के चक्कर में पागल हो गई है। अगर इसी तरह अंधविश्वास में डूबी रही तो एक दिन अपने बेटे से भी हाथ धो बैठेगी। महीने में 4-4 बार एक्सीडेंट होना कोई मामूली बात नहीं है, इसे नजरअंदाज मत कर। लेकिन वह बीवी अपने शब्दों पर अडिग रही। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास झलक रहा था। वह बोली, मुझे मेरे बाबा जी पर पूरा भरोसा है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें जरूर कोई गहरा कारण होगा। शायद मालिक मेरी परीक्षा ले रहे हो, पर चाहे जो भी हो जाए मेरा भरोसा कभी नहीं डगमगाएगा। सहेली ने फिर समझाने की कोशिश की, ठीक है, तू अपने विश्वास पर कायम रह, मैं तेरे गुरु के बारे में कुछ नहीं कहती।
लेकिन कम से कम अपने बेटे की कुंडली तो दे दे। मैं उसे अपने मंदिर के पुजारी को दिखा दूंगी। यह तो पता चले कि आखिर लगातार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तू चाहे उनके बताए उपाय मानो या ना मानो, पर जानना तो जरूरी है। बीवी ने कुछ पल सोचा, फिर शांत होकर बोली, ठीक है, तू इतना कह रही है तो ले जा उसकी डिटेल्स। उसने अपने बेटे की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान सब लिखकर दे दिए। सहेली वो कागज लेकर सीधे अपने मंदिर चली गई और पुजारी जी के पास पहुंची। उसने सारी बात विस्तार से सुनाई और वह विवरण उनके आगे रख दी। पुजारी जी ने कुछ देर तक पंचांग और गणना देखी, फिर माथे पर हाथ रखा और चौंकते हुए बोले, अरे ये कैसी डिटेल्स लेकर आई हो तुम? इस कुंडली के अनुसार तो यह लड़का 18 साल की उम्र में ही मर चुका है। अब बताओ, एक मरे हुए इंसान की जन्म कुंडली मेरे पास क्यों लाई हो? सहेली हैरान होकर बोली, पंडित जी, आप क्या कह रहे हैं? यह लड़का तो आज भी जिंदा है और अब तो 21 साल का हो चुका है। पुजारी ने दोबारा कुंडली को ध्यान से देखा, कुछ पल तक मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, बेटी, मैं जो देख रहा हूं वह बहुत अद्भुत है। इस कुंडली के अनुसार इस लड़के की उम्र 18 वर्ष से आगे नहीं थी, लेकिन कोई अदृश्य अत्यंत शक्तिशाली ताकत है जो इसे बार बार मृत्यु के मुंह से खींच लाती है। हर बार जब काल इसे लेने आता है, वही शक्ति आकर इसे बचा लेती है। अगर वह शक्ति एक पल को भी हट जाए तो यह जीवित नहीं रह सकता। यह सुनकर सहेली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना देर किए भागती हुई उस बीवी के घर पहुंची और सांस फूलते हुए सारी बात बता दी। आंसुओं में डूबी आवाज में उसने कहा, बहन, माफ कर दे। मैं तेरे सद्गुरु पर शक करती रही, जबकि वह तो तेरे बेटे के रक्षक निकले। बीवी ने यह बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे मेरे सद्गुरु, तू कितना दयालु है और हम जैसे नादान लोग तेरी महिमा को समझ ही नहीं पाते। कुछ लोग तुझे बस एक इंसान समझते हैं, पर असल में तू तो वह शक्ति है जो काल को भी रोक देती है। संगत जी, जब किसी घर का एक भी सदस्य सच्चे दिल से सद्गुरु की शरण में आता है तो वह कृपा सिर्फ उसी पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर बरसती है। ऐसे असंख्य अनुभव संगत में सुनने को मिलते हैं, जहां मालिक ने अपने भक्तों को अकाल मृत्यु से बचाया, उनके घर की रक्षा की और हर संकट के समय ढाल बनकर खड़े रहे। संगत जी, जाना तो सबको एक दिन है, लेकिन जो सतगुरु की शरण में है उसे काल अचानक नहीं छू सकता। सतगुरु वही हैं जो अपने जीव को काल के पंजों से निकाल लाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। सुख दुख जीवन के हिस्से हैं, पर भरोसा अडिग रहना चाहिए, क्योंकि जब विश्वास कायम रहता है तब सद्गुरु खुद रक्षा करते हैं। संगत जी, हमने आपको 3 अलग अलग बेहतरीन साखियां सुनाई हैं। हम विनती करते हैं, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब